हमारे इश्क का कोई और ही अंदाज है, हमें उस पर नाज है तो उसको हम पर भी नाज है कि बाबा जहां जाए चलो ये हो जाए। बड़ी उसकी रहमत देखता हूं, बड़ा चमत्कार देखता हूं पद पद पे उसका। मुझे तो लगता ही नहीं कि ये मेरा कार्यक्रम है, और मुझे ये भी नहीं लगता कि कोई केंद्र सरकार के हाथ से ये काम हो सकता है या राज्य सरकार से या कोई व्यक्ति से। ना, इसमें भगवान का हाथ काम कर रहा है। भगवान उन प्यारों को, उन जीवों को उन्नत करने के लिए ये सारे आयोजनों की प्रेरणा और सत्संग की प्रेरणा कर रहे हैं। इसमें किसी व्यक्ति, किसी राज्य या किसी राष्ट्र का हाथ नहीं है, कोई इसमें एजेंसी का हाथ नहीं है। फिर भी एक एजेंसी है, वो है तुम्हारे बाप की एजेंसी। रब दी एजेंसी काम कर रही है, प्रभु की एजेंसी ये काम कर रही है, व्यक्ति के बश का नहीं। जहां जाए हजारों आदमी, जहां जाए लाखों आदमी। पटना में सत्संग था, अखबार वालों ने दिखा कि ओहो कई लाख लोग सत्संग में, और एक भी सेल्यूलर की रिंग बजती हुई नहीं सुनी हमने। और वीवीआईपी, कहीं लाल बत्तियां तो कहीं पीली बत्तियां की गाड़ियों के ढेर, और वे भी जगह मिली तो ठीक है, नहीं तो अनुशासित, स्वयं अनुशासित होकर खड़े खड़े भी बापू को सत्संग सुन रहे हैं। ये क्या जादू है? जादू क्या है? वो एजेंसी काम कर रही है, रब दी। सीधी बात है। मैं कहीं स्कूल में, कॉलेज में अथवा पंडितों के पास सत्संग करने के लिए कहीं ट्रेनिंग लेने नहीं गया, सच्ची बात। और न किसी का उठा उठा कर बोलने की मेरी आदत है। जो तू बुलवा दे, जो तद भावे सो बलिकार। ये बात तुकाराम भी बोलते थे। अमी बोल तो वेद बोलते, हम बोलते हैं तो वेद वाणी। नानक बोले सहज स्वभाव, नानक जी भी ऐसा बोलते थे। नानक बोले सहज स्वभाव। किसी ने किसी से सवाल किया कि गुरबाणी में तो ग्रामर का ठिकाना ही नहीं, ग्रामरिकल तो कई इधर उधर दिखेगा। तो कोई संत था सुलझा हुआ, बोले भाई तुम तो पंडित हो, घटी शतक हो, एक घड़ी में 100 श्लोक लिख सकते हो, अब तुम मेरे सामने देखते जाओ और 2 श्लोक लिख के तो बताओ। तो बोले अच्छा महाराज, तो तुम्हारे सामने देखो श्लोक बोल, श्लोक लिखा तो उसमें गलती हो गई। बोले जब एक मेरे तरफ देखते हो तभी ये बाहर का सिस्टम में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, तो जिनका मन रब के तरफ है वो ग्रामरिकल गड़बड़ हो गई तो कोई बात नहीं। जो संत बोलते हैं सहज स्वभाव में होता है, वहां ग्रामर की गुलामी नहीं होती। जयराम जी की गुरबाणी में ग्रामर को नहीं देखो, गुरु के वचन को देखो। सत्संग में ग्रामर को नहीं देखो, संत के भाव को, वचन को देखो। वैसे भी तो ग्रामर का गला घोंट रहे हैं हम हिंदी भाषा में अंग्रेजी शब्द। ये कौन सा ग्रामरिकल है भाषा? मैं आया था बट तुम नहीं थे। मैं मॉर्निंग में वॉक करने निकला था। अभी कौन सा ग्रामर है तुम्हारा? सॉरी, जरा वाटर लाना। ये कौन सा ग्रामर है? पढ़े लिखे जहाज में कई लोग ऐसा करते। जॉर्ज बुश ने कहा कि मैच किसको बोलते हैं? मैच 11 मूर्खों को कूदते फांदते 11,000 मूर्ख तालियां बजा और टाइम गंवाए, उसको बोलते हैं मैच। जॉर्ज बर्नार्ड शो ने कहा कि 11 मूर्ख कूद फांद करें और 11,000 मूर्ख देखने का टाइम बर्बाद करें, तालियां बजाते रहें, हर्षित होते रहें। वो 11 मूर्खों को देखने के लिए 11,000 मूर्खों की भीड़ का नाम है क्रिकेट मैच। जॉर्ज बर्नार्ड शो मानव के समय की कीमत कितनी जानते थे, और मानव बाहर के सुख में अधीन होकर मूर्खता में न जाए, इसलिए उस सज्जन के हृदय में कैसी व्यथा रही होगी। जयराम जी की नारायण नारायण। अब उनको कोई कह दे, वर्तमान में कोई संत कह दे तो वो बोले हल्ला बोल देंगे, लेकिन जॉर्ज के नाम से बात सुनाना तो संतों का कर्तव्य हो जाता है। जयराम जी की। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ताकि लोग बेचारा समय का, शक्ति का, धन का
हरास न करें, समय का, शक्ति का, धन का सदुपयोग करके सच्चे सुख को पाले, सच्चे आनंद को पाले, सच्चे ज्ञान को पाले, ईश्वरत्व को पाले। आप सभी को शिव जी के तरफ से मैं बधाई देता हूं। शिव जी कहते पार्वती उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, गुरु ज्ञान है। तो आपके हृदय में गुरु भक्ति थी तभी तो 9 बजे आकर बैठे हो, 12:30 बज गए, गुरु का ज्ञान सुन रहे हो, हरि नाम ले रहे हो। जो ऐसों के घर में आते उन आने वाली आत्माओं को भी मैं धन्यवाद देता हूं, शिव जी कहते। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि लोग गर्भपात की आंधी में बेचारे बहे जा रहे। जो भगवान के भक्त हैं, गीता रामायण ग्रंथ साहिब पढ़ते, वे कभी भी हम दो हमारे दो जैसी बेवकूफी ना करें। अच्छे लोगों के घर जितनी भी संतान होगी संसार में अच्छाई बढ़ेगी। बोले बाबा फिर महंगाई है, खाएंगे क्या? अरे बेटे 40 करोड़ लोग थे तब भी परदेश की गेहूं खानी पड़ती थी, और अब 100 करोड़ से ज्यादा हो गए। अपने देश के चावल, अपने देश के जूते, अपने देश के कपड़े और अपने देश की कई चीजें विदेशों में जाती है। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। अगर नेक लोगों के घर बालक को जन्म से रोक दिया गया तो फिर दूसरी जाति में आएगा और वो तुम्हारे दुश्मन के घर जन्मेगा तो तुम्हारा दुश्मन ही तो बनेगा। तुम माइनॉरिटी में आ जाओगे भाई, वो मेजोरिटी में हो जाएंगे। और जब वो लोग मेजोरिटी में थे तो हो इतने लोगों की कत्ले आम करवाई कि 74.5 मन जनेऊ हो गए। 40 किलो का एक मन, 74.5 मन जनेऊ। ऐसे लोगों के हाथ में अगर भागदौड़ आ गई, हम जो हमारी दो, वो तो बोलते हैं कि खुदा की खेती है, गॉड की खेती है, बढ़ाओ, और तुम बोले हमें दो हमारे दो। अपने पैर पे कुहाड़ा मारने का तरीका है। इसलिए सावधान, समझने वाले अरे बोले बाबा जी 2 4 5 बच्चे, वो बोलते हम 4 हमारे 25, तो हमारे भी 4 5 हो जाएंगे। तो इससे तो क्या, ये 4 5 6 बच्चे हो, इसकी अपेक्षा एक शेर का जैसा बच्चा करना तो अच्छा ना। बेटे वोटिंग का जमाना है, शेर बेचारा पिंजरे में पड़ा रहेगा, सूखा खाएगा, भूखा रह जाएगा। और बकरों का जमाना है, वोटिंग का, उन्हीं का राज होगा। अजायब घर में शेरों की क्या बुरी हालत है देखो। और जंगल में भी शेर बेचारे कितनी बुरी हालत से जी रहे। वो भूल जाओ शेर शेर, बहती दुनिया के साथ कंधा मिला के चलना पड़ेगा। नारायण हरि, उसका मतलब ये नहीं कि वो शराब पी रहे हैं, डिस्को कर रहे हैं तो आप भी अपनी सत्यानाश बहती दुनिया के साथ करो। नहीं नहीं, वोटिंग के हिसाब से। मैं सत्संगियों को कहता हूं कि लाखों करोड़ों लोग मुझे सुनते हैं, और जिसका सत्संग सुनते उसको दक्षिणा दिए बिना मुफ्त का माल फिर हजम भी नहीं होता। इसीलिए श्रोता का कर्तव्य है कि सत्संग करने वाले संत को कुछ न कुछ भेंट रखे। और मेरा अधिकार बनता है, आपका कर्तव्य बनता है, तो मैं मांगता हूं कि भाई पान मसाला दे दो दक्षिणा, लाली लिपस्टिक दे दो, और मेरे तरफ से मुझे दक्षिणा मत दो, लेकिन नेता को वोट जरूर दे डालो अपना, जब वोटिंग होता हो तो। सत्संगी जब वोट देंगे तो अच्छा आदमी चुनेंगे, कम से कम बुरा चुनेंगे। और शराबी जब चुनेगा, जो सत्संग नहीं सुनते हैं वो जब चुनेगा, तो वो उसी प्रकार का आदमी चुनेगा। इसलिए अपना पेट्रोल खर्च करके, अपना टाइम खर्च करके अपना वोटिंग करने तो जाना ही चाहिए। तो समझ लेना उस दिन जो भी खर्चा होता है तो ये बापू जी को दक्षिणा दी। वोट देने जाओ ना, तो जो भी पेट्रोल खर्च होता है वो बापू जी को दक्षिणा में गिन लेना। वोट जरूर दिया करो। सत्संगी वोट देंगे तो कम से कम बुराई वाला आदमी पसंद करेंगे। जयराम जी की। अब प्यार से कहोगे ना, बिन फेरे हम तेरे। 7 फेरे वाले भी छोड़ के मर दे, 4 फेरे वाले सरदार सरदारनियां भी छड़ के जान दे सी बेचारे, लेकिन बिन फेरे हम तेरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
आनंद देवाय, भक्ति देवाय, प्रीति देवाय, माधुर्य देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। जब ही नाम हृदय धर्यो, भयो पाप को नाश। जैसे चिनगी आग की पड़ी पुराने घास। बस नामदान की गुरु मंत्र की चिनगारी मिल गई। बस साधक थोड़ा करता रहे, फिर घास चाहे 1 किलो हो, चाहे 1 कुंटल हो, चाहे 1 टन हो, चाहे 1000 टन हो, चिनगारी जब अग्नि का रूप लेती है तो फिर जलाने की मेहनत नहीं होती उसको। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आज। राम राम तो कबीर वैसे जपते थे, सुनते थे, लेकिन जब गुरु ने गुरु मंत्र करके दिया तो चेतन मंत्र बन गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो कई लोग बोलते सुनते हैं, लेकिन ध्रुव को जब गुरु ने गुरु मंत्र करके दिया और नूरानी निगाह डालकर चेतन करके दिया तो ध्रुव को रब की प्राप्ति हो गई। ये मंत्र दीक्षा तो महाराज जीवन में भगवान शिव जी की पत्नी को शिव जी ने गुरु दीक्षा दिलाई। रामकृष्ण परमहंस को तो माता काली जी के दर्शन होते थे और काली जी ने कहा तोतापुरी गुरु से मंत्र दीक्षा ले लो। बोले माँ अब तुम्हारे दर्शन होते हैं, तुम्हारे को अर्पण किया हुआ भोजन तुम खाती हो, मैं सूंघ सूंघ कर हार चढ़ाता हूँ, तुम लेती हो। बोले फिर भी माँ माँ करके पुकारते तो मैं आती हूँ, फिर मैं चली जाती हूँ। तुम वैसे के वैसे, माँ जिससे माँ है और सेवक जिससे सेवक है, उस दोनों के अकाल पुरुष आत्मा का ज्ञान और कृपा तो गुरु की कुंजी से ही मिलेगी बेटे। ताले तो गुरु की कृपा से ही खुलेंगे। रामकृष्ण परमहंस ने तोतापुरी गुरु से दीक्षा ली, फिर साधना की आखिरी सीढ़ियों पर पहुंचे। ये ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा के बिना कितनी भी साधना अपने आप मनमाना कर ले कोई। तन सुखाए पिंजर कियो, धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। हम भी कई पापड़ वेले थे, 3 साल की उम्र में कई चमत्कार होने लगे। कुल गुरु ने कहा ये महान संत बनेगा, लोगों का उद्धार करेगा, फलाना फलाना। 10 साल की उम्र में रिद्धि सिद्धियां देखी, ये हुआ दे। फिर भी जब तक ब्रह्मज्ञानी गुरु की कृपा नहीं मिली तब तक साधना मानते थे कि बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ जानते। थोड़ा सा मिला था तो लगता था कि बहुत कुछ है, और जब सचमुच में कुछ मिला तब लगा कि अरे मेरा तो कुछ ही नहीं है, जो है उसी का है। आचार्य विनोबा भावे जा रहे थे प्रभात को पैदल यात्रा भूदान यज्ञ में, तो देखा कि एक खेत में मंच बनाकर किसान प्रभातीय गा रहा है, भजन गा रहा है। वहां पक्षी किलोल करते हुए ज्वार चुग रहे थे। वो देखा कि ये तो मंच बनाकर बैठा है और भजन गा रहा है, वहां उसके खेत की ज्वार पक्षी चुग रहे। बोले भले मानुस ये खेत तुम्हारा है? बोले महाराज हाँ भगवान का है, अपना ही है, भगवान ने दिया है। तो बोले तो ये मंच पर क्यों बैठा है? बोले बाबा ये पक्षी अभी दाने आए हैं तो थोड़ा धान की रक्षा करने के लिए ज्वार की। तो बोलिए चुग रहे हैं? तो बोले बाबा इतना तो पता है चुग रहे हैं, लेकिन रात के भूखे होंगे नहीं है, थोड़े ये चुग ले और थोड़ा मैं भी भजन चुग लूं, मैं भी रबदी थोड़ी मस्ती चुग लूं, ये भी थोड़ी ज्वार चुग ले। तो ये थोड़ी चुग ले तो कितनी चुग जाएंगे पता है? बोले बाबा जो एक दाने में से 100 दाना दे देता है वही सब हिसाब रखे, मेरा मेरा कहाँ तक मेरा मेरा करके रखेंगे बाबा? वो सारा हिसाब रखने वाला वही है जिन्होंने पक्षी पैदा किए हैं। ये तोता हरा क्यों, उसमें हरा रंग किसने भरा बाबा? किसी मनुष्य ने तो नहीं भरा। मोर इतना रंग बेरंगी सुहावना कैसे है? मैना और कोयल ऐसी टंकार कैसे करती? बाबा ये काली काली हमारी भैंस और सफेद सफेद दूध कैसे बनाती? वो कैसा है? सर्जनहार की लीला कह नानक सब तेरी वडियाई, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सगल समगरी तुम्हारी सूत्रधारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी, तुम्हारी गत मिते तुम ही जाने, नानक दास सदा कुर्बानी।
उस रब पर मैं कुर्बान जावा जिसने एक दाने से 100 दाने बनाए, उसी ने पक्षी बनाए ने बाबा। तो कहाँ चुकेंगे उनको भी थोड़ा। ये है कर्म में कुशलता, आसक्ति नहीं, ईर्ष्या नहीं, लोभ नहीं, द्वेष नहीं, सबका भला, सबका मंगल। और कर्म में कुशलता है कि भगवान बीच में रहे कर्मों के। वास्तव में भगवान बीच में है, लेकिन आदमी काम को, क्रोध को, लोभ को, बेवकूफी को लाता है, भगवान को भूल जाता है, इसीलिए दुख पाता है। आंख ने देखा ये चीज चाहिए, मन ने सोचा कि कैसे मिले, बुद्धि ने निर्णय किया ऐसे मिले, और फिर भगवान की सत्ता से बुद्धि लगी। अगर शास्त्र आज्ञा से लगती है तो कर्म में कुशलता है, अगर वासना के प्रभाव से लगती है तो बंधन करेगी और कर्म में अकुशलता है। कर्म तो वही के वही, लेकिन कर्म करके बंधन काटते हो कि बढ़ाते हो, ये आपके हाथ की बात है। अगर शास्त्र के अनुसार कर्म करते हो, वेद पुराण शास्त्र उपनिषद की आज्ञा के अनुसार बुद्धि को ज्ञान से भरकर, मन बुद्धि के अनुकूल चलाकर इंद्रियां कर्म करती है, तो आप कर्म के योग को पा लेते। लेकिन आंख ने देखा किसी की बहू बेटी और मन में आया क्या है, और फिर उससे रिश्ता जुड़ा और लेके भाग गए, कर्म में अकुशलता हो गई। आंख ने देखा लेकिन मन में आया कि नहीं, पड़ोस की बहन मेरी बहन है, पड़ोस की बिटिया बेटी, और मेरी शादी जिससे मंगनी हुई है वही होगी, ये मैं अकुशल काम नहीं करूंगा। अथवा तो समझो मंगनी नहीं हुई और बेटी दिखी किसी की, तो जांच किया, फिर अपना विचार उनको बताया, उनका विचार माँ बाप को बताया, फिर विधिवत शादी की, ठीक। लेकिन जल्दबाजी करके इंद्रियों के आकर्षण में आकर गलत कदम उठाया तो कर्म में अकुशलता हो गई। तो 4 प्रकार से कर्मों में भगवत प्रेरणा ली जाती है। शास्त्र मर्यादा, वेद शास्त्र पुराण की मर्यादा के अनुसार, कुल की मर्यादा के अनुसार संयम युक्त कर्म करना, ईश्वर की प्रीति अर्थ और अपना कर्तव्य निभाने के अर्थ, ये एक। दूसरी बात, जो आप्त पुरुष है, महापुरुष है, जिनमें राग नहीं है, द्वेष नहीं है, भय नहीं है, शोक नहीं है, ऐसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष जो आज्ञा देते हैं या मार्गदर्शन करते हैं, उसके अनुसार कर्म करना, वो भी निर्बंध बना देंगे। तीसरी बात, अपना राग द्वेष रहित भगवत प्रेरणा पाकर शास्त्र अनुरूप कर्म करना, ये तीसरा है। और चौथा, जिस कर्म करने से अपने को और दूसरों को सुख मिलता हो, शांति मिलती हो, स्नेह मिलता हो, पाप मिटता हो, भगवान में रुचि होती हो, उसको भी भगवत कर्म समझ के करना चाहिए। यह कर्म में कुशलता है। जिस कर्म से वर्तमान की अपेक्षा भविष्य में, इस लोक और इस शरीर की अपेक्षा अंतःकरण में सुख फलित होता हो, शरीर की सुविधा की अपेक्षा मानसिक ऊंचाई आती हो, और मानसिक ऊंचाई के साथ साथ बौद्धिक ऊंचाइयां आती हो, त्याग रहता हो, संयम रहता हो, सदाचार रहता हो, समता रहती हो, ऐसे कर्म, ऐसा ज्ञान, ऐसा सत्संग करना, ये भी कर्म में कुशलता है। ये भी भगवत आज्ञा समझ के कर्म करने से कर्ता का मंगल होता है। रुपया फदिया कमाने के लिए कर्म करना, ये कर्म का बंधन है, लेकिन जीविका चलाकर ईश्वर प्राप्ति के लिए कर्म करना, ये कर्म से मुक्ति है। सड़क पर झाड़ू लगाने वाली बाई कर्म कर रही है, उसकी नौकरी है, ये बंधन है, पैसे की लालच से, संसार के भोग से आकर्षित होकर कर रही। घर में माँ झाड़ू बुहारी बर्तन करती है, माँ बहू बेटियां, वो अपना कर्तव्य पालकर करती, वो सेवा हो जाती। लेकिन गुरुद्वारे में, मंदिर में, संत द्वार पर अथवा कोई भगवान के भक्त के यहाँ जाकर आप थोड़ा काम कर लेते हैं, ये आपका कर्म भक्ति योग हो जाता है तो वही बर्तन मांजना, आपने उसकी तपेली मांजी और चाय बनाई
और महाराज चाय बनाई तो जल्द जल्द में चाय जो कप में डाल रहे थे ओ तो चाय ढुल गई। चाय ढुल रही अथवा तो तपेली उतारते उतारते हाथ से गिर गई। तो आप जिसके घर में ये चाय बना रहे थे या भोजन बना रहे थे गिर गई तो है तो प्रमाद, है तो अकुशलता, लेकिन घर का आदमी जैसा नौकर को डांटता है ऐसा आपको नहीं डांटेगा। नौकर को कहेगा कि मूर्ख, देखता नहीं, अंधा है, तपेली गिरा दी, दूध गिरा दिया, ये कर दिया। आपको बोलेगा भैया चलो कोई बात नहीं, आपको पैर तो नहीं जला, हाथ तो नहीं जला, आपको चोट तो नहीं लगी, क्योंकि आपके कर्म में कुछ लेने का, नौकरी करने का या कुछ नोचने का स्वार्थ नहीं है। आप तो मित्र के घर जाकर सेवा में हाथ बटा रहे थे, तो सेवा में जो आप हाथ बटा रहे थे तो वो आपका कर्म योग हो गया और उसमें जरा अकुशलता हो गई तभी भी आपको वो फटकारना ही पड़ती जितनी स्वार्थी नौकर को पड़ती है। तो भगवान बोलते हैं योग में, कर्म में कुशलता लाओ। अब किसके हाथ से कभी कभी सब्जी में नमक नहीं पड़ता, किसके हाथ से गाड़ी चलाने में चूक नहीं होती, किसके हाथ से कोई गलती नहीं होती बताओ। कभी बहू के हाथ से होती, कभी सासू के हाथ से, कभी ससुरा के हाथ से, कभी बेटे के हाथ से, कभी भाई के हाथ से, कभी नौकर के हाथ से। ये कर्म में अकुशलता तो है, लेकिन अकुशलता को गांठ न बांध दे। अरे तूने तो दूध गिरा दिया था परसों, परसों गिर गया तो गिर गया, भूल गई सो भूल हो गया सो हो गया। किसी अकुशल कर्म की निंदा पकड़ के बैठे नहीं और कुशल कर्म में आसक्ति या अहंकार करे नहीं। ये योग कर्म सुकौशलम है। तो योग की कर्म की कुशलता ये है कि आपके चित्त में समता का प्रसाद बना रहे।